आपने अपनी लाइफ में सुना होगा किसी महिला के साथ या किसी बच्चे के साथ या किसी लड़के के साथ दुष्कर्म होता हुआ सुना होगा या देखा होगा। क्योंकि आज के इस जमाने कलयुगी के अंदर कहीं लोग ऐसे होते हैं जो छोटी बच्ची के साथ, कहीं महिलाओं के साथ या कई लड़कियों के साथ बलात्कार जैसी घिनौना कृत्य कर देते हैं और जिसका खौफनाक परिणाम होता है। और यह घटना आज के इस कलयुगी ज़माने के अंदर एक नॉर्मल सी बात हो गई है, क्योंकि इंसान होते हैं जो एक तरीके से जानवर का रूप ले लेते हैं या जानवर के रूप के अंदर आज के ज़माने में काफ़ी घूमते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे भी बेहतर या इससे भी कह सकता हूँ कि बहुत ही खौफनाक घटना वाली आज की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आज की घटना सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि एक महज 9 वर्ष का लड़का होता है जो अपनी ट्यूशन टीचर के पास पढ़ने जाता है, जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष होती है और उस महिला की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष होती है। तो वो उसके साथ ऐसा घिनौना कृत्य करती है, ऐसी घटना को अंजाम देती हैं जो आप सुन के हैरान और परेशान हो सकते हो। दोस्तों, ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है आज के ज़माने के अंदर। वो महिला टीचर उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम देती हैं जो आप कहानी के अंत तक ज़रूर देखना। लड़का बिल्कुल बेहाल हो जाता है, उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। उसके घर वाले भी पूछते हैं कि आखिरकार तेरे साथ ऐसी क्या हो रहा है, तू दिन प्रतिदिन एक तरीके से कमज़ोर होते जा रहा है। तो वो एक दिन क्या होता है, अपने घर वालों को भी नहीं बता पाया ये सब बात खुल के, तो वो एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास जाता है, अपनी चीज़ को बताता है, प्राइवेट पार्ट्स को, और अपना पूरे हेल्थ को चेकअप करवाते हैं। जब डॉक्टर उसकी चेकअप करते हैं तो जो डॉक्टर के सामने जो रिपोर्ट आती है बहुत हैरान कर देने वाली है दोस्तों। जब डॉक्टर उसकी पहले तो उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे, जब वो लड़का बताता है कि मेरी एक ट्यूशन टीचर है जो मेरे साथ घिनौना करते करती है, मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं, तो पहले तो वो डॉक्टर विश्वास नहीं करता है। लेकिन जब उसकी जांच सामने आती है तो उसके बाद डॉक्टर हैरान रह जाता है। उसके बाद वो एक तरीके से चाइल्ड हेल्पलाइन पे कॉल करता है और उसके बाद सारी टीम वहाँ पे पहुँचती है। और जब टीम पहुँचती है और जब सारा खुलासा होता है, तब बहुत ही चौंकाने देने वाली घटना सामने आती है दोस्तों। आप भी वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप किए बिना वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ऐसी घटना हमारे समाज और हमारे सोशल के अंदर कहीं पे भी हो सकती हैं। हमारे को सावधान, अलर्ट और सतर्क रहने का है दोस्तों। दिल को छू जाने वाली कहानी है। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी क्राइम स्टोरी शो में। दोस्तों, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है केरल प्रदेश की एराकुलम, और उसमें चेरारी थाना इलाके की घटना होती है दोस्तों। एक परिवार रहा करता है जिसके अंदर एक लड़का और लड़की होते हैं और माता पिता होते हैं जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। लड़का अपनी ट्यूशन टीचर के पास पढ़ाई करने जाता है और ट्यूशन टीचर भी उसको बिल्कुल घर वालों के फ़ोन नंबर ले रखे थे। तो लड़का जब भी पढ़ाई नहीं करने आता है, ट्यूशन नहीं आता है, तब अपने माता पिता को फ़ोन करती हैं और उसको जल्दी से बुला लेती हैं। लगभग 2 साल से वो लड़का उस महिला के साथ ट्यूशन पढ़ने जाता था। महिला भी उसको बहुत अच्छा पढ़ाती थी और उनके घर वालों को भी उस महिला पे काफ़ी अच्छा विश्वास था। सभी चीज़ अच्छा चल रहा था। उनके माता पिता होते हैं जो दिहाड़ी मजदूर चले जाते थे, उनको ज़्यादा पता नहीं रहता है। और उसकी छोटी बहन होती हैं जो कई बार स्कूल जाती हैं और कई बार घर पे ही रहती हैं और कई बार अपने माता पिता के साथ चली जाती हैं। दोस्तों, जैसे जैसे समय निकलता है, लड़का लगभग जैसे जैसे समय निकलता है लड़का कमज़ोर होने लगता है, लड़के की हालात ख़राब होने लगती हैं। तो उनके माता पिता और स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनको पूछते हैं कि बेटा, तेरी तबीयत डेली और तेरा जो स्वास्थ्य है बिल्कुल कमज़ोर कैसे होते जा रहा है, आखिरकार तेरी ऐसी क्या बीमारी है, तेरा कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए। लेकिन लड़का नहीं बता पाता है, क्योंकि वो महिला टीचर होती हैं, वो बताती हैं कि अगर तू तेरे टीचर्स को या तेरे दोस्त को या तेरे घर वालों को अगर तू ये बात बता देगा तो हम आपको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे, जिससे कि आपके पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे और मैं भी आपको बहुत तेज़ मारूंगी। तो लड़का उनके डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताता है। समय जैसे जैसे निकलता है, लेकिन लड़के की हालात इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, उसकी हालात देखा नहीं जाता है। तब लड़के की हालात देखने के बाद एक दिन क्या होता है कि उनके माता पिता उसको एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है कि हमारे बच्चे की तबीयत बिल्कुल बिगड़ती जा रही है, बच्चे की शरीर बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा है, आखिरकार इसके साथ ऐसी क्या हो रखा है बीमारी, डॉक्टर साहब इनको चेक कीजिए। तो उनके माता पिता और वो लड़का होता है जो
उनकी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब अपने डॉक्टर साहब के पास अपनी बारी का नंबर आए। तो जैसे ही लगभग शाम के 6 बज जाते हैं, तब जाके उस सभी पेशेंट चले जाते हैं। तब वो लड़के और उनके माता-पिता डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। जैसे ही पहुँचते हैं, डॉक्टर साहब को वो सारी बात बताते हैं, तो उनके माता-पिता के सामने वो लड़का ऐसी बात बताता है डॉक्टर साहब को, जिससे कि उनके माता-पिता और डॉक्टर साहब सब परेशान और हैरान हो जाते हैं। क्योंकि जो लड़का बताने जा रहा था, बहुत ही ऐसी घटना बता रहा था कि टीचर हैं, वो मेरे साथ दुष्कर्म करती हैं, मुझे अपने अकेले कमरे में ले जाती हैं और मेरे प्राइवेट पार्ट्स को निकाल के वो मेरे साथ गलत हरकत करती हैं। ये बात सुन के उस लड़के के माता-पिता और डॉक्टर एक तरीके से परेशान हो जाते हैं और उनकी बात पे विश्वास नहीं करते हैं। तब विश्वास नहीं करते हैं तो डॉक्टर उसकी जाँच करते हैं और वो जाँच भेज देते हैं। जैसे ही 1 दिन बाद उसकी जाँच आती है, जाँच हैरान कर देती है डॉक्टर को और वो डॉक्टर वास्तविकता में समझ जाता है कि लड़के के साथ लगभग ये 8-9 महीने से गलत काम हो रहा है। तो वास्तविकता में डॉक्टर उसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन पे कॉल करता है और कुछ ही समय के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर से उस महिला को अरेस्ट करते हैं या उससे पूछताछ करते हैं। जब पूछताछ करते हैं तो सारी बात वो महिला भी उस बात को कबूल लेते हैं कि हाँ, मैंने लगभग 8-9 महीने से इस बच्चे के साथ गलत बर्ताव कर रही हूँ या गलत काम कर रही हूँ। एक तरीके से हम नाजायज़ संबंध बना रही हूँ। तो ये बात सुनने के बाद उसके घर वाले और उस पे चिढ़ जाते हैं। आस-पास सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँच जाती है। पहुँचते हैं तो लोग एक तरीके से आक्रोशित होने लग जाते हैं और उस महिला को पुलिस वालों ने जब पूछते हैं, सारी बात कबूलनामे करने के बाद उसकी चार्जशीट पेश करते हैं और पॉक्सो एक्ट के तहत महिला को अरेस्ट कर लिया जाता है और महिला को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और उसके बाद उस लड़के को जाँच में एक तरीके से लड़का कैंसर पीड़ित भी होता है और उसमें काफ़ी शरीर में बीमारियाँ भी लग जाती हैं, जिसके कारण से लड़का काफ़ी कमज़ोर होने लगता है और उसके बाद लड़के को बहुत अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज कराने लग जाते हैं और उस महिला को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, ये सारा घटनाक्रम सुनाना हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना या किसी की आत्मा को ठेस पहुँचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। दोस्तों, आप वीडियो को कैसा लगे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए बहुत अच्छी क्राइम स्टोरी बना सकें या बता सकें। और आज के ज़माने में हमारे को सावधान, अलर्ट और सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी शो में। जब तक आप सावधान, अलर्ट और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।